morning, students. So, in today class, we are going to discuss history portion of class 9th, chapter 1, French Revolution. Okay? आज हमने हिस्ट्री लिया है आपका पार्ट क्लास 9th का, ठीक है, और चैप्टर 1 है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन. स्टूडेंट, हिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिस्ट्री को जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, चैप्टर्स जो भी पढ़ा रही हूँ, टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो हिस्ट्री इजी नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ उनको सबसे पहले बुक से रिलेट करना होगा. ठीक है, बुक से रिलेट करने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा कि जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको कंटिन्यूसली आपको स्टडी करनी होगी, तभी आपको हिस्ट्री समझ में आ पाएगी. ठीक है, तो नहीं तो फिर वो आपकी हिस्ट्री बन जाएगी. जैसे और चीज़ों की हिस्ट्री चलती रहती है ना, उस तरीके से फिर आपकी भी हिस्ट्री चलती रहेगी. तो अगर हिस्ट्री को एक इजी वे में समझना है तो उसको स्टोरी के बेस पर पढ़ना होगा, और आपको क्या करना होगा कि ईजिली कनेक्ट करना होगा. मीन्स जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको बुक से भी कवर करना होगा. बुक्स पढ़नी होगी साथ साथ जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो पढ़ा रहे हो डेली का, उनको डेली की नोटबुक में अपना मेंशन कर लेंगे. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन. भाई रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन का मीन होता है कि चेंजेस आना, बहुत ही कम समय में क्या आना, चेंजेस आना, वो क्या होता है, हमारा रिवॉल्यूशन होता है. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या हुआ था इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो एक इवेंट हुआ था 14 जुलाई 1789 को. ठीक है, अब वो पेरिस में हुआ था कि वहाँ के जो लोग थे वो अपनी राजा से बहुत ही क्या थे, नाखुश थे. ठीक है, मीन्स जो वहाँ का किंग था, वहाँ के किंग से लोग क्या नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे. अब सेटिस्फाई क्यों नहीं थे? क्योंकि जो राजा थे ना, वो क्या करते थे कि अपनी प्रजा को ध्यान तो नहीं देते थे, लेकिन वो अपनी रानी का क्या करते थे, ख्याल ज़्यादा रखने लगे थे. तो इससे लोग क्या थे, नाखुश थे, और उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया. और व्हाट हैपन एंड हाउ, क्या हुआ, उन्होंने फोर्ट था एक, जो राजा का बहुत ही गुडविल जो होती है ना, कि जैसे राजा का बहुत ही फेमस जो फोर्ट था वो था बेस्टाइल. ठीक है, तो 7,000 जो लोग थे ना, वो अपनी सेना को ले जाकर इस बेस्टाइल जो फोर्ट था ना, जेल थी, एक फोर्ट था, इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से. और जो वहाँ पर जो कमांडर थे उसको भी मार दिया. ठीक है, अब क्या हुआ था कि यहाँ इस जेल में 7 प्रिजनर्स थे. आप सोचेंगे कि इतने 7,000 लोग गए और 7 प्रिजनर्स थे. हाँ, 7,000 लोगों ने अपना यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और इस बेस्टाइल जो फोर्ट थी, जेल थी, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था. और वहाँ पर 7 पीपल को उन्होंने क्या करा दिया था, रिलीज भी करा दिया था. ठीक है, 7 लोग थे उस जेल के अंदर. ठीक है, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से, अब आप बोलेंगे कि नाखुश तो वो राजा से थे, लेकिन उन्होंने इस फोर्ट पर क्यों, किस तरीके से हार्म किया, फोर्ट को क्यों करा. जैसे आप होता है कि आपकी किसी से, आपका कोई एनिमी है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली आप कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उसकी डायरेक्टली चीज़ों को, लाइक उसकी कार खड़ी है, ठीक है, उसके मिरर को क्या कर दिया हमने, तोड़ दिया. ठीक है, या उसकी कोई स्कूटी खड़ी है, उसको हमने उसकी कुछ चीज़ें तोड़ दी. ठीक है, तो डायरेक्टली हम राजा को नहीं कर रहे, लेकिन जो राजा का फोर्ट था, उसका जाना माना फोर्ट था, उसकी पहचान इसी से थी ना, बेस्टाइल जेल से. ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या किया, वॉर किया, और उस वॉर पर बेस्टाइल जो हमारी फोर्ट था, जेल थी, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. ठीक है, फिर ये बहुत ही प्रीशियस थे ना, और फिर जब उसके जो स्टोन्स वगैरह थे, जो जब इस बेस्टाइल जेल को उन्होंने तोड़ा, फोर्ट को, तो उसके जो प्रीशियस जो स्टोन्स वगैरह थे उसको मार्केट में क्या करने लगे, सेल आउट करने, क्योंकि लोग खरीदते भी थे, इतने महंगे महंगे होते थे. ठीक है, तो ये क्या था हमारा कि बेस्टाइल जो थी उसको किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने क्या किया, तो एक इवेंट हुआ था. अब क्वेश्चन इज व्हाई ऑल द थिंग्स हैपन, क्यों हुई थी भाई ये सब चीज़ें. तो जो राजा थे ना, उनका नाम था लुइस 16. ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. अब आपको सबसे पहले इस 18th सेंचुरी का मीनिंग समझना होगा कि क्या होता है 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी मीन्स 700 to 1799 का जो टाइम पीरियड था. ठीक है, मीन्स 18 ईयर से क्या करेंगे हम, पहले की बात ही करेंगे ना. तो जो टाइम पीरियड था ना 1701, सॉरी, ठीक है, तो 1701 से जो 1799 तक का जो टाइम पीरियड था ना, वो आपका क्या था, लेट 18th सेंचुरी. अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी हमारी
वो बात हो जाएगी हमारी कि 1801 से और 1899 तक का पीरियड जो है वो कौन सा होगा हमारा 19th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी क्या हो गई हमारी 1701 से और 1799 तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारी थी 18th सेंचुरी। तो ये बात हो गई कि क्या था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब देखेंगे कि इन 1774 लुइस जो 16 थे वो फ्रांस के क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। और 20 इयर्स में ही लुइस 16 क्या बन गए थे, फ्रांस के राजा बन गए थे, ठीक है। अब जब वो राजा बने तो उनका 20 साल की एज में ही 20 इयर्स में ही उनकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। और शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरियन, ठीक है। अब ऑस्ट्रियन प्रिंसेस आप बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड मान लेते हैं लोग इससे, तो ऑस्ट्रियन थी वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड नहीं है, वो फ्रांस के पास ही एक जगह थी जिसका नाम था ऑस्ट्रियन, ठीक है। तो उसकी जो उसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जो कि क्या थी, मैरियन, ठीक है, उससे शादी हो गई थी। और उनकी शादी हुई जब वो राजा बने ना तो ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। अब इस पर एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है कि क्यों उनको खाली खजाना मिला था। इसमें हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को मैं यहीं पर ही स्किप कर रही हूँ। और इस पर एक क्वेश्चन पुट होता है, आपसे पूछा जाएगा कि ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, कि क्यों उनको ट्रेजरी तो थी जब वो राजा बने तो उनको क्यों खाली मिली थी ट्रेजरी, ठीक है। तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल मीन्स क्या होता है कि फ्यूडल मीन्स हो गया कि बिफोर 1789 की बात कर रहे हैं। ओल्ड रिजाइन मीन्स सारी जो लैंड होती थी ना वो किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी। जो सारी लैंड थी वो किसके पास थी, राजा ही सब चीजों को रखते थे। लेकिन वो क्या करते थे, फार्मर जो उनके यहाँ वर्क करने आते थे उनको उनके वर्क करने के बदले में क्या दे देते थे, वेजेस दे देते थे, बस, ठीक है। तो फ्यूडल सोसाइटी थी। और इसमें हम बात करते हैं बिफोर 1789 के, मतलब 1789 से पहले का जो पीरियड था वो ओल्ड रिजाइन था। और 1789 के बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ था वो कौन सा था, हमारा न्यू रिजाइन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब जो फ्यूडल सोसाइटी थी या जो फ्रेंच सोसाइटी थी उनको 3 एस्टेट में हमने क्या किया था, डिवाइड किया हुआ था। 3 एस्टेट कौन से थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट वाले तो कौन थे, क्लर्जी थे, ठीक है। क्लर्जी कौन थे, जो चर्च या चर्च से रिलेटेड जो भी वर्क करते थे वो तो कौन थे, क्लर्जी। सेकंड एस्टेट में कौन आते थे, नोबेलिटी आते थे, लाइक जो राजा महाराजा या जो भी वो फैमिली उनके मेंबर्स थे ना वो किस में आ जाएंगे, नोबेलिटी। और थर्ड एस्टेट में कौन आते थे, पीजेंट हो गए, ठीक है। और मर्चेंट्स हो गए, लेबरर्स हो गए, छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, ठीक है। और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हो गए ना वो कौन थे, आपके पीजेंट मीन्स थर्ड एस्टेट में इनको इंक्लूड करते थे। अब जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले थे ना इनको तो ये क्या करते थे, एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ। क्या प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे कि अगर इन्होंने इस कैटेगरी में किसी ने भी बर्थ में इनका इस कैटेगरी में किसी का भी बर्थ हो गया ना तो उनको क्या नहीं करना पड़ेगा, टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा, इन लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, ठीक है। और ये क्या कर सकते थे, ये लोग थर्ड कैटेगरी वाले जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे ना उनसे क्या ले सकते थे, सर्विसेज भी ले सकते थे, काम करवा सकते थे, कुछ भी, ठीक है। तो ये एंजॉय करते थे प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है। अब जो थर्ड एस्टेट वाले थे वो कौन थे, पीजेंट, मर्चेंट और लेबरर्स थे। दे आर ऑब्लिगाइज्ड टू पे टैक्सेस, इनको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे और रेंडर सर्विसेज भी, और इनको क्या करनी होगी, अपनी सर्विसेज भी देनी होगी। किनको, क्लर्गी और नोबेलिटी को अपनी सर्विसेज भी देनी होगी। मीन्स इनके अंडर में उनको क्या करना पड़ता था, वर्क भी करना पड़ता था। अब 90% लैंड इन लोगों के पास थी तो सही, लेकिन जो 60% लैंड थी ना वो इनकी नहीं थी। मीन्स 30% ही लोग थे इनमें से जिनकी खुद की लैंड होगी, अदरवाइज ये लोग किसके अंडर में वर्क कर रहे थे, इनके अंडर में वर्क कर। तो आपने देखा था किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि फर्स्ट एस्टेट वाले और सेकंड एस्टेट वाले तो कितने बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, कितने प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन थर्ड एस्टेट वाले जो थे वो किसी पूरी तरीके से बाउंड हुए पड़े थे, किसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वहां पर जो फ्रेंच सोसाइटी में जो टैक्स पे किए जाते थे ना वो भी 2 टाइप्स के होते थे। एक तो था फर्स्ट और टिथ और दूसरा था टेल। अब टिथ कौन सा था, टैक्स चार्ज बाय द चर्च, जो चर्च के जो लोग थे ना जो टैक्स चार्ज करते थे वो तो कौन सा था, टिथ। और टेल कौन सा था, जो हमें डायरेक्टली पे करना है ना स्टेट को, वो कौन सा था हमारा, टेल, ठीक है। अब टैक्स पूछ लिया जाता है जनरली 1 मार्क्स में, व्हाट इज टिथ एंड व्हाट इज टेल, ठीक है। तो टिथ में क्या होता था कि 1
1/10 मीन्स अगर आपने 100 क्विंटल्स कुछ भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है ना, तो उसका 1/10 पार्ट आपको एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और टेल में क्या था कि टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो हमको स्टेट को डायरेक्टली क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। तो आप देखेंगे कि फ्रेंच में क्या था कि लोग राजा से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गए थे। वहाँ पर जो ब्रेड के जो प्राइजेस थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। वहाँ पर जो महंगाई थी वो भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो लोग इस राजा से क्या हो गए थे, नाखुश हो गए थे। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बेसिक गुड्स थी ना, उनके प्राइजेस भी क्या हो गए थे, इतने हाई हो गए थे, लोग उनको परचेज ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेंच के जो खर्चे थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। इट मीन्स उसको क्या करना पड़ा, टैक्सेस की रेट को क्या करना पड़ा, इंक्रीज, क्योंकि वो अपने खर्चों को निकाल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं थी। तो उसने टैक्सेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो लोग क्या थे, पूरी तरीके से राजा जो लुइस थे 16, उससे जो बारबन फैमिली से थे, जैसे बारबन बिस्किट होते हैं ना आपके, इसी तरीके से बारबन फैमिली थी वहाँ की, फ्रांस की बहुत ही जानी मानी फैमिली थी। उससे लुइस 16 बिलोंग करते थे। फिर वो मैरिड हो गए ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिन से, ठीक है। और जब उनको ट्रेजरी मिला तो वो क्या मिला था, एम्पटी, ठीक है। अब हमने देखा किस तरीके से कैसे वेस्टाइल जेल पर किस तरीके से हमला हुआ, कितने लोगों ने करा, और फ्रेंच सोसाइटी में ड्यूरिंग लेट 18 सेंचुरी पर क्या क्या चीज़ें हमने को देखने को मिली। 3 एस्टेट थे हमारे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। और टैक्सेस के टाइप क्या क्या थे। तो ये थर्ड एस्टेट वाले थे, तो ये पूरी तरीके से बाउंड थे किसके अंडर में, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले, इनको इनके अंडर में भी क्या करना पड़ता था, वर्क करना पड़ता था, ठीक है। तो ये हाँ, आज का टॉपिक मैंने बहुत ही कम लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा फ्लो बनाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा इजी सब्जेक्ट नहीं होता है। मैं आपको चैप्टर सेकेंड और इसके क्वेश्चन आंसर जो हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। आपको अपने वर्क में नोटबुक में अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब हम हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको रेगुलर इसको बुक के साथ भी रिलेट करना होगा चीज़ों को, और कंटिन्यू अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।